हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपने एसबीआई के इक्विटी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में अगर 5 लाख रुपए एक साथ निवेश कर दिए तो आपको कितने टाइम के बाद उस 5 लाख रुपीस के सामने 15 लाख रुपीस आप जनरेट कर पाओगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते क्या है। तो ये जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं वो इन्वेस्टरों के पैसे को इक्विटी और डेब्ट दोनों में निवेश करते हैं। अब इक्विटी और डेब्ट दोनों में निवेश करने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड है वो पोर्टफोलियो बैलेंसिंग का काम करता है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड उन इन्वेस्टर के लिए है वो जो रिटर्न्स भी पाना चाहते हैं पर रिस्क भी कम लेना चाहते हैं। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हो तो आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 7.5% का रिटर्न्स, 3 साल में 15.7% का रिटर्न्स, 5 साल में 12.8% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 15.2% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। और इस म्यूचुअल फंड ने 3 साल और 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो मिनिमम 5 साल के लिए तो आपको अपने पैसे को होल्ड करके रखना ही रखना पड़ेगा, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने पैसे निवेश किए पैसे पर देखने को मिलेगा। अब मानिए कि आपने इस म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपीस लम सम इन्वेस्टमेंट कर दिए है और ये जो म्यूचुअल फंड है वो हर साल आपको 12% का रिटर्न्स एनुअली लाकर दे रहा है। तो आपको जो 15.53 लाख रुपीस मिलेंगे वो अराउंड 10 साल के बाद मिलेंगे। अगर आप 10 साल तक इस म्यूचुअल फंड में होल्ड करते हो और ये म्यूचुअल फंड एनुअली 12% का रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहा है, तभी आपको 15.3 लाख का रिटर्न्स आपको अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए अमाउंट पर देखने को मिलेगा। पर बहुत सारे फंड मैनेजर यही बात बताकर इन्वेस्टरों को ठग लेते हैं, वो हकीकत नहीं बताते हैं। हमने यहाँ पर जो रिटर्न्स लिया हुआ है वो एक फिक्स रिटर्न्स लिया हुआ है और ये जो म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है और शेयर मार्केट में जब जब उतार या चढ़ाव होगा तब तब इस म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको सीधा असर देखने को मिलेगा। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको 12% से ज़्यादा रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है, पर अगर मार्केट ख़राब रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको 12% से कम रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। तो इसका शॉर्ट आउट क्या है, आप जितना टाइम हो सके उतना टाइम अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए मनी कर दो। मान लीजिए कि आपने 10 साल के लिए इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है तो 10 साल के बदले आप 15 साल दो इस म्यूचुअल फंड में, तभी आप ये जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट है वो आपको निवेश किए हुए मनी पर देखने को मिलेगा। दूसरा इफेक्ट जो आपके इन्वेस्टमेंट किए हुए मनी पर देखने को मिलेगा वो है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। हर साल महंगाई 4 से लेकर 6% के बीच बढ़ती रहती है। तो आपने 10 साल के बाद जो आपको 15 लाख रुपीस मिलेंगे उसकी वैल्यू आज की तुलना में कितनी होगी वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल पहले आप 1 लाख रुपीस में मारुति 800 खरीद पा रहे हो, पर आज आप मारुति 800 नहीं खरीद पाओगे 1 लाख रुपीस में। तो आज से 10 साल बाद 15 लाख रुपीस की कितनी वैल्यू होगी वो भी आपको अपने दिमाग में रख कर चलना चाहिए। इन्फ्लेशन को तो आप बहुत आसानी से बीट कर सकते हो। आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हर साल 10% के रेट से बढ़ाते रहिए, यानी कि आपने अगर 100 रुपये निवेश किया हुआ है तो हर साल 10% के रेट से आप उस रुपये को बढ़ाते चलिए, आप आसानी से इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। नंबर 1, जितना टाइम हो सके उतना टाइम आप अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए अमाउंट पर दो। मेरा मानना है तो आप 10 से लेकर 15 सालों तक किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहो, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। नंबर 2, हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू ही किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। नंबर 3, हमेशा अपने म्यूचुअल फंड के कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स के साथ अपने रिटर्न्स को कंपेयर करते रहिए। अगर आपका म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स से खराब परफॉर्मेंस कर रहा है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उस म्यूचुअल फंड से बाहर निकलने के बारे में सोच सकते हो। अगर आपने भी किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हो। फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।